प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस विषय पे आज मैं बात करने जा रहा हूं वो है परमेश्वर के प्लान ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो पूछना चाहते हैं, ब्रदर हम अपने लिए परमेश्वर का प्लान जानना चाहते हैं, प्लीज प्रार्थना करके हमें बता दीजिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या करवाना चाहता है। माता पिता अपने जवान बच्चों को लेकर के आते हैं कि बता दीजिए। कुछ लोग बच्चा पैदा होते ही मुझसे पूछते हैं कि प्रभु के बारे में बताइए, परमेश्वर इसकी जीवन को कैसा बनाना चाहता है। हर एक मनुष्य का अलग प्लान है। एक बात मुझको याद आ रही है, बहुत वर्ष पूर्व की घटना हो चुकी, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम कैसे भटक जाते हैं परमेश्वर को प्लान को जानने के लिए। एक बार मैं लखनऊ शहर के अंदर सड़क पर पैदल चला जा रहा था और लखनऊ का जो सेक्रेटेरिएट है, विधानसभा जो है, उसके बाहर एक व्यक्ति एक तोते को पिंजड़े में लेकर के बैठा हुआ था। मैंने ऐसे आते जाते उसको कई बार देखा था, लेकिन चूंकि उस दिन मैं पैदल था तो वो मुझे आवाज लगाने लगा और वो कहने लगा कि आओ और जानो आकर के कि परमेश्वर क्या कहता है तुम्हारे लिए, परमेश्वर की योजना तुम्हें बताएगा। मैं जा रहा था, लेकिन कुछ मेरे मन में आया और पवित्र आत्मा ने मुझसे उस वक्त कहा कि मैं उसको यीशु के बारे में बताऊं। मैं वापस आया और मैंने उसको बोला कि क्या करते हो। उसने कहा ये तोता, आप मुझको 5 रुपए देंगे तो ये तोता एक कार्ड निकाल के लाएगा और उस कार्ड पे आपके विषय में सब लिखा होगा कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। मैंने उसको पूछा कि कितने साल से तुम यहां पर बैठे हो। उसने कहा मुझे 25 साल हो गए, मैं यहीं पर बैठता हूं। उसके पहले मेरे पिताजी बैठा करते थे, तोते से कार्ड निकलवाया करते थे। आई जस्ट स्माइल, मैं मुस्कुराया और मैंने कहा तुम्हारे तोते ने कभी ये नहीं बताया कि तुम इस फुटपाथ पर से कब उठोगे। इस तोते ने कोई ऐसा प्लान नहीं बताया कि कब परमेश्वर तुमको यहां से उठाएगा। हम सब भटक गए, दुनिया भटक गई है। हम ऐसे स्रोत पैदा कर लेते हैं, ये झूठे स्रोत है, ये हमें परमेश्वर के प्लान के बारे में नहीं बता सकती। बट बाइबल कहती है, अगर आप प्रोवर्ब्स 19:21 पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 19वां अध्याय और 21वीं आयत में, हर मनुष्य के मन में कल्पनाएं होती हैं। हर मनुष्य अपने लिए कल्पनाएं करता है, हर मनुष्य अपने लिए प्लान बनाता है, लेकिन बाइबल कहती है सिर्फ परमेश्वर के प्लान कामयाब होते हैं। इफ यू रीड 16:9, नीति वचन 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, मनुष्य अपने प्लान्स पे भरोसा करता है लेकिन स्थिरता परमेश्वर देता है। परमेश्वर सिर्फ अपने प्लान्स को स्थिर होने देता है। यस माय डियर, परमेश्वर की प्लान्स, परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना जरूरी है। 29:11, द बुक ऑफ जेरेमाया, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय और 11वीं आयत कहती है, और जो प्लान मैंने तुम्हारे लिए किए हैं, आई नो हिम, आई नो यू एंड आई नो दोस प्लान्स। मैं तुमको और उनको और अपने बनाए हुए सारे प्लान्स को जानता हूं, और मेरे बनाए हुए प्लान हानि के नहीं वरन लाभ के हैं। जो प्लान परमेश्वर आपके लिए बनाता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने आपके लिए करी हैं, मैंने पहले भी बताया, परमेश्वर के निवास स्थान में, परमेश्वर के सिंहासन पे एक तरफ दाईं तरफ यीशु मसीह बैठे हुए हैं और बहुत सारे प्रेरित गण बैठे हुए हैं, और यीशु की मां मरियम को भी मैंने वहां पर देखा है। और एक तरफ जब देखते हैं तो इट इज अ बिग प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ गॉड, एक बहुत बड़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट परमेश्वर का वहां पर उपस्थित है, और करोड़ों स्वर्गदूत हर एक मनुष्य के लिए प्लान कर रहे होते हैं, हर एक मनुष्य के लिए। पहला प्लान बाइबल क्या बताती है? वी शुड लर्न इट स्टेप बाय स्टेप। हमें एक एक कदम करके इस प्लान को समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
गलीशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 सेज, गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4th आयत बताती है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहा दिया कि हम पिता की इच्छा के अनुसार छुड़ाए जाएं। पहला प्लान जो परमेश्वर का है, वी शुड बी सेट फ्री फ्रॉम द सिन, हम पापों से छुड़ाए जाएं। जब लोग मुझसे बात करने आते हैं, दे वांट टू टॉक मी अबाउट देयर करियर, दे वांट टू टॉक टू मी अबाउट देयर बिजनेस, दे वांट टू टॉक टू मी अबाउट देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी करियर के लिए बात करने आते हैं। लेकिन बाइबल कहती है स्टेप बाय स्टेप, यस, इफ यू वांट टू नो द प्लान ऑफ गॉड, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान आपके जीवन के अंदर कामयाब हो, इफ यू वांट द प्लान ऑफ गॉड टू बी एस्टैब्लिश इन योर फैमिली, यस, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके निजी जीवन के अंदर परमेश्वर का प्लान एस्टैब्लिश हो जाए, तो जरूरी है कि हम हर कदम को, हर चरण को पूरा करें। पहला चरण, बाइबल हमें पापों से अलग होने को कहती है, और यीशु का लहू तुम्हारे पापों से अलग करता है। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 4 and 5 सेज, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4th और 5वीं आयत कहती है, और जगत की उत्पत्ति से पहले, ओ यस, द लॉर्ड सिटिंग इन हेवन, वो ये कह रहा है, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो कह रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले, बिफोर ही मे क्रिएटेड दिस अर्थ, बिफोर ही क्रिएटेड द लाइट, जिससे पहले कि वो रोशनी बनाता, बाइबल कहती है मैंने तुमको चुन लिया था। इफिशियंस 1:4 and 5, मैंने तुम्हें चुन लिया था। जगत की उत्पत्ति से पहले हम चुने गए, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 सेज, जितने भी मृतकों में से जी उठे, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, और जो यीशु मृतकों में से जी उठा, उनको परमेश्वर ने यीशु का एक अधिकार दिया जो यीशु के पास था, वो था संतान होने का अधिकार। बाइबल कहती है जितनों ने मृतकों में से जी उठे, यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉड वांट्स टू मेक यू योर चाइल्ड। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। सबसे पहला जो आपको नियम दिया गया है परमेश्वर ने अपने प्लान को पूरा करने के लिए, वो ये है कि आप पहले परमेश्वर की संतान बन जाए, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। द सेकेंड प्लान ऑफ गॉड, जो पहला प्लान है, उसके बाद जो दूसरा प्लान है वो ये है कि परमेश्वर हमें दंड की आज्ञा नहीं देना चाहता। मैं एक बच्ची के बारे में जानता हूं। एक बार वो जवान लड़की, उसने मुझसे कहा कि अंकल मैं एक बहुत गंदी लड़की हूं, मैं बहुत सारे एडिक्शन में थी, बहुत सारे व्यसनों में थी, गंदी आदतें थी, लड़कों के साथ मेरा गलत संबंध था और बुरी लतें थी, नशा करना मेरी आदत में शामिल था। बट वन डे, एक दिन मुझको यीशु के बारे में पता चला और मैंने आपकी गवाही को देखा, आपकी गवाही को सुना, और जब मुझे यीशु के बारे में पता चला तो मुझको ऐसा लगा कि यदि आप हर प्रकार के नशे को और हर प्रकार की गंदी आदत को छोड़ करके यीशु के बेटे बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। हाँ, एवरीवन इज इनवाइटेड। आज की शाम में परमेश्वर सबको इनवाइट कर रहा है। यू हैव बीन इनवाइटेड, आप बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है मेरे पास आओ, इट्स एन इन्विटेशन। बाइबल कहती है इफ यू आर ब्रोकन, अगर तुम टूटे हुए हो, तुम थके हुए हो, तुम हार चुके हो, इफ यू हैव कंडीशंस, अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस हैं, आपको लगता है मैं थक चुका हूं, और अब मैं टूट चुका हूं,
ओ अब मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। हाँ, मैं अपने परिवार के सामने निराश हो चुका हूं। हाँ, मैं अपने पापों के सामने निराश हो चुका हूं। पाप मुझको छोड़ते नहीं है। बाइबल बताती है पाप तुम्हें बांध के रखता है। बाइबल बताती है पाप तुमको फंसा के रखता है। बाइबल बताती है पाप तेरा पीछा करता है। बाइबल बताती है पाप तुम्हारे लिए जाल बनाता है। बाइबल बताती है जैसा बहेलिया अपने जाल में जानवरों को और चिड़ियों को फंसाता है, वैसे पाप अपना जाल बिछाता है। बाइबल बताती है कि अनाज्ञाकारी बना देता है। बाइबल बताती है पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है। बाइबल बताती है कि पाप तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देता है। बाइबल बताती है कि पाप तुम्हें शोक करने का कारण देता है। बाइबल बताती है कि पाप परमेश्वर पर शंका करने का कारण बनाता है। बाइबल बताती है कि और पाप तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। पाप चुपचाप दबे कदमों से तुम्हारे जीवन के अंदर आता है, दबे हुए कदमों से। पाप के आने की आहट नहीं होती। जो पहला कदम है परमेश्वर को प्लान को जानने का, वो ये है, गॉड वांट्स टू कीप अस अवे फ्रॉम द सिन। बाइबल बताती है जो पाप करते हैं उन पर दंड की आज्ञा होती है। और बाइबल इसलिए कहती है कि तुम पाप से दूर हो जाओ ताकि परमेश्वर का सेकंड प्लान पूरा हो। वो है कि तुम पर दंड की आज्ञा ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 सेज, 8वां अध्याय रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय पहली आयत बताती है जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहेजकेल 18:20 कहता है पापी मनुष्य को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। पापी मनुष्य अधर्म के भार के कारण मारा जाएगा। पापी मनुष्य अपने अधर्म के कारण, कामों के कारण आघात किया जाएगा। और उसका बेटा अपने पिता का और पिता अपने बेटे का अधर्म के भार को नहीं उठा पाएगा। लेकिन जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के धुले हुए लोग हैं, धर्मी व्यक्ति जो खराई और सच्चाई से चलता हुआ पाया जाएगा, धर्मी व्यक्ति जो ईमानदारी से चलता हुआ पाया जाएगा, धर्मी व्यक्ति जिसकी गवाही खुद परमेश्वर देगा। Oh yes, he witnessed for the Job। बाइबल बताती है उसने अय्यूब के लिए गवाही दी थी, उसने इब्राहिम के लिए गवाही दी थी, उसने मूसा के लिए गवाही दी थी, उसने हिजकिय्याह के लिए गवाही दी थी, उसने यज के लिए गवाही दी थी, उसने एलिया के लिए गवाही दी थी। धर्मी हैं, खरे हैं, मेरे मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। जब परमेश्वर आपके लिए गवाही देने के लिए खड़ा हो जाएगा तो कौन है जो तुम्हें दंड की आज्ञा दे सके? तो कौन है जो तुमको दंडित कर सके? दूसरा प्लान जो परमेश्वर का है, दूसरा स्टेप जो परमेश्वर का, वो ये है कि तुम्हें वो दंड से बचाना चाहता है। यस माय डियर, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 सेज, गलतियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 7वीं आयत बताती है, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, उसने एक बार मुझसे मुलाकात करी। मैं सारी रात उस शहर के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। लोग बैठे हुए थे, लाइन में मुझसे प्रार्थना कराने आ रहे थे। वो व्यक्ति 3 बजे रात में उसका नंबर आया जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा, और वो रोने लगा फूट फूट के और मेरे पैरों को पकड़ लिया और मुझसे बोलने लगा कि मैंने बहुत कोशिशें करी, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, और मैंने चुपचाप लव मैरिज कर रखी है, और लड़की अपने घर पे है, और मैं उसको अपने पास नहीं बुला सकता क्योंकि मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है, ना मेरे पास खाने के लिए खाना होता है। और मैंने बहुत उस दिन गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, और मैंने कहा अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, अपना यीशु को अपना जीवन सौंपो, पश्चाताप करो और कहो प्रभु मेरे जीवन में आ जा। और उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि ब्रदर संजय आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। आई प्रेड फॉर हिम, मैं गिड़गिड़ा करके उसके लिए प्रार्थना करने लगा। एंड गॉड ब्लेस्ड हिम दैट डे। परमेश्वर की आशीष उसको मिली, और मैंने उसको बोला परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और बहुत संभालूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग चलूंगा और मैं तुझको दूर लेके जाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा परमेश्वर तुम्हें कहीं दूर लेके जाना चाहता है और वहां वो तुमको धन देगा।
उसने इब्राहिम से कहा था मैं तुझे दूर देश में लेके जाऊंगा और वहां जाकर के बेटा दूंगा। मैंने कहा वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञाओं में सच्चा परमेश्वर है। यस, ही वाज फेथफुल विद इब्राहिम, ही विल बी फेथफुल विद यू आल्सो। जो इब्राहिम के साथ विश्वास योग्य था वो तेरे साथ भी विश्वास योग्य रहेगा। और आज परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है, जितने लोग इस वचन को आज की शाम में सुन रहे हैं, टेक इट इन योर हार्ट, अपने दिल में ले लीजिए। ही इज अ फेथफुल गॉड, वो प्रतिज्ञाओं का सच्चा परमेश्वर है। वह आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं चाहता, वह आपको जीवन देना चाहता है, वह आपको आशीष देना चाहता है। एंड गॉड टुक दैट मैन टू अ फार प्लेस। परमेश्वर उसको किसी दूर प्रदेश में लेकर के गया और उसने वहां पे बहुत पैसा कमाया, उसको अच्छा जॉब मिल गया और उसके बाद उसने वहां से व्यापार शुरू किया। आफ्टर मेनी ईयर्स अगेन ही केम टू मीट मी। बहुत सालों के बाद वो मुझसे दोबारा मिला और वो ढूंढता हुआ आया और उसने कहा कि ब्रदर, आपने जो बात बोली थी, सच में मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ अजीब होता है, बहुत समय से मैं परेशान हूं। मैं काम भी छोड़ आया, सब कुछ खत्म समेट करके वापस आ गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं ब्रदर। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हर वक्त मुझे ऐसा लगता है मेरे बालों को कोई नोच के रखता है, कोई मेरे कंधे पे बैठा रहता है, हर वक्त मेरा सिर दर्द करता है, मुझे लगता है कोई मुझे सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है। मैंने कहा मैं देख रहा हूं, मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने कहा मैं देख रहा हूं, तुम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे तुमने बहुत पैसा कमाया, तुमने बहुत आनंद लिया, और पैसे के आनंद के साथ तुमने जीवन के रास्तों पे भटक गए और तुमने गलत काम शुरू कर दिए, और एक स्त्री ने तुम्हें कुछ खाने में ऐसी चीज दी जिसके कारण दुष्ट आत्मा तुम्हारे सर पे हावी है और तुमने बहुत पैसा उस पर लुटा दिया। ओ ही क्राइड बैडली, वो बहुत बुरी तरीके से फूट फूट के रोने लगा। कहने लगा ब्रदर आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भटक जाते हैं, बाइबल बताती है हम भटक गए थे, सबने अपने अपने राह पकड़ ली थी, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है, यीशु मसीह ने हमारे लिए कुचला गया है। बाइबल बताती है एंड ही बोर्ड ऑल आवर सिंस एंड agonies ऑन हिज बैक। हालेलुया। उसने हमारी सारी कमजोरियों को, हमारी सारी पीड़ाओं को, हमारे सारे दर्द को, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे पापों को अपनी पीठ पे लाद लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, आज की शाम में तुमको बताना चाहता हूं कि जीसस डोंट वांट्स टू गिव यू पनिशमेंट। यीशु मसीह आप पर दंड की आज्ञा नहीं करना चाहता, यीशु मसीह आप पर आशीष देना चाहता है, यीशु आपको बढ़ाना चाहता है। उसको ठट्टों पे मत उड़ाओ, उसको ठट्टों में मत उड़ाओ। ये व्यक्ति परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने लगा था, यह व्यक्ति अपने रास्तों पर चला गया था। पवित्र आत्मा जब इससे बात करता था तो ये इग्नोर कर दिया करता था, जब परमेश्वर की बातें आवाज अंदर से आया करती थी उसको अनसुना कर दिया करता था। बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। अगला प्लान जो परमेश्वर का है, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप, अगर आप पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 11वीं आयत पढ़ेंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर की सामर्थ की खोज में रहो। परमेश्वर की सामर्थ खोज, परमेश्वर की खोज में रहो। जब आप इस दुनिया के अंदर हैं, परमेश्वर चाहता है कि जब तक यशाया 55:6 में लिखा हुआ, और जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं, और इट ब्रिंग्स द पावर इन अवर लाइफ, ये हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेके आता है। और परमेश्वर की सामर्थ्य में बुद्धिमानी की बातें होती हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य में विजय की रणनीति होती है, और परमेश्वर की सामर्थ्य में ज्ञान की बातें होती हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें हारने वाली बातें नहीं होती। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए अगुवाई करती है, एंड द गॉड बिकम्स अवर गाइड। जब हम परमेश्वर यहोवा को खोजते हैं और जब वो हमारे जीवन में आता है तो वो हमारा गाइड, मास्टर और मेंटर बन जाता है। Yes, he teaches us, हमें शिक्षक बन जाता है। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान अधूरा है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है, हमने कितनी भी पढ़ाई करी हो हमारा ज्ञान अधूरा है। परमेश्वर के एक सेवक ने मुझसे कहा, मैंने सालों से प्रार्थनाएं करी, मैं सालों से लगातार
लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बांटता रहा, लेकिन मैं परमेश्वर के ज्ञान को आज तक नहीं समझ पाया। ही वॉज ट्रेवलिंग विद मी, वो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे। और जब मैं उनसे बातचीत करने लगा, ओ ही वॉज अ रेनाउंड प्रीचर, बहुत बड़े प्रचारक थे, और उनसे मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। जब मैं और वो ट्रैवल कर रहे थे, मैंने उनके हाथ को पकड़ा और मैंने कहा कि ब्रदर, सारी दुनिया को सुनाया सुसमाचार, आपका पास एक बेटा है, पवित्र आत्मा मुझको बता रही है। मैं पहली बार उस व्यक्ति से मिला था, मैं पहली बार उस परमेश्वर के सेवक से मिला था, लेकिन मुझे उसके परिवार के बारे में और उसका नाम तक नहीं मालूम था। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और उसने मुझसे कहा, ज्ञान के वरदान के द्वारा, गिफ्ट ऑफ नॉलेज के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत करी, और मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया और मैंने उसको बोला, आपके पास एक बेटा है जो प्रभु से दूर है। आपने सारे संसार के अंदर परमेश्वर के ज्ञान को बांटा, लेकिन परमेश्वर को ज्ञान को आप पर अपने बेटे को नहीं दे पाए। और ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगा। बाइबल कहती है, अपने सामने के घर में जाओ और जो बंधा हुआ उसे खोल लो। मैंने कहा, आपके घर के सामने, बाइबल उस गधे के बारे में बता रही थी। यीशु ने कहा, सामने के गांव में जाओ और खोल लेना और कह देना प्रभु को उसका प्रयोजन है। मैंने कहा, जाओ वापस अपने देश और अपने बेटे का हाथ पकड़ के कह देना, प्रभु को तुम्हारा प्रयोजन है, यीशु मसीह को तुम्हारी जरूरत है। मेरे बेटे, तू जो प्रभु से दूर है, तू प्रभु के पास वापस आ जा। जो माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, वो माता पिता जो परिवार को टूटते हुए देख रहे हैं, वो माता पिता जो बिखरते हुए देख रहे हैं, इट इज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। आज की शाम ये प्लान है, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कह दे, पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ के कहे, पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहे कि परमेश्वर को तुम्हारा प्रयोजन है, परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है, यीशु को तुम्हारी जरूरत है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। ये जरूरत है। जब तक परमेश्वर खोज सकते हो, जब तक परमेश्वर को खोज सकते हो, खोज लो। बिकॉज द पावर ऑफ गॉड, when you know God, you can come, you know the power of God. जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचानते हैं। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर की महिमा को जानते हैं। जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर की उतरने वाली आशीषों को समझ सकते हैं। आप परमेश्वर को नहीं जानते तो परमेश्वर की उतरने वाली आशीषों को रिसीव कैसे करेंगे? आप परमेश्वर को नहीं जानते तो परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव कैसे करेंगे? जब मैं लोगों से पूछता हूं, डू यू नो गॉड, तो लोग मुझसे कहते हैं, हाँ हम जानते हैं। मैंने कहा, आपको कैसे पता चलता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं? कुछ कहते हैं हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, कुछ कहते हैं कि हम ईमानदारी से अपना दशवांश देते हैं, कुछ कहते हैं कि ब्रदर हम अन्य भाषा भी बोल लेते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या भेड़ परमेश्वर की आवाज को सुन रही है? क्या भेड़ें परमेश्वर की आवाज को सुन रही हैं? क्या भेड़ों को परमेश्वर अपना नाम लेकर के पुकारता है? क्या आपका नाम लेके पुकार रहा है? क्या वो आपके कमरे में आपसे मिलने आता है? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को जानती हैं? कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। नो, इट इज नॉट इनफ। मैं लोगों से कहता हूं, मैं संजय गुप्ता किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता और कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इट इज जीसस। ये यीशु मसीह है जो ये सब कामों को करता है। ये यीशु मसीह है जो ये चमत्कारों को करता है। ये यीशु मसीह है जो छुटकारा देता है। मैं तो सिर्फ एक मध्यस्थ हूं। मैं वो छोटा सा गधा हूं जिसको यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड आई डू अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। जो वो मुझसे कहता है वो मैं कर देता हूं, जो वो मुझसे बोल रहा है तो मैं बोल देता हूं। बाइबल से परमेश्वर यहोवा की खोज में रहो। द फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप जो है वो हमें संभालना चाहता है और हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। दिस इज द लास्ट थिंग विच पीपल वांट टू आस्क मी। वो पहली तीन चीजों के बारे में जानते नहीं और चौथी बात मुझसे पूछने आते हैं, बताइए ब्रदर मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा? मेरी बेटी की शादी मैं अगर जिस जगह करूंगा तो उसके परिणाम क्या होंगे?
मैं इस बहू को लेके आऊंगा तो परिणाम क्या होंगे, मैं ये बिजनेस करूंगा तो कैसा रहेगा। लास्ट स्टेप से आप शुरू करते हैं। जो आखिरी कदम से शुरू करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपको एक एक सीढ़ी करके बढ़ना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 8वीं आयत बताती है, परमेश्वर के पास देने के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से है, जिससे हर समय, हर वक्त, हर सीजन में, हर मौके पे तुम्हारे पास सारी भली वस्तुएं उपलब्ध हो। अगर अकाल पड़ा हो, महामारी आई हो, सूखा हो, नथिंग शैल लैक यू, कुछ भी कमी ना हो, कोई बात की कमी ना हो, तुम्हारे पास बहुतायत से हो। यशाया 58:11 में कहता है, यू शैल बी लाइक द फाउंटेन्स विच नेवर ड्राई, तुम उन सोतों के समान होगे जो कभी सूखते नहीं है। जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, एंड व्हेन आई हर्ड द कॉल फॉर मिनिस्ट्री, और जब परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने तुझे अपने कामों के लिए बुलाया है, मैं बहुत डर गया था। मैं कहने लगा मैं तेरा क्या काम कर सकता हूं, मैंने तो अपना जीवन अधर्म में गुजारा है, परमेश्वर के वचन के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। बट द होली स्पिरिट केम इन माई लाइफ ऑन 1 जून 1990। 1 जून 1990 के अंदर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया और उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू करी। आई वॉज अ रूड मैन बिफोर दैट, मैं बहुत ही रूड व्यक्ति था। बस 1 जून 1990, 1 जून 1990 को परमेश्वर ने मेरे हृदय को बदल दिया, और परमेश्वर ने मेरे हृदय को ऐसा कर दिया कि यदि कोई बीमार, यदि कोई पीड़ित या दुख और दर्द में मेरे पास आता था तो मेरा दिल रोने लगता था, और मैं उसके लिए गिड़गिड़ा के, आंसू बहा करके, रो रो के प्रार्थना करना शुरू करता था। When Jesus comes in your life and when it fills with the holy power, जब आपके जीवन को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरता है, He fills with abundance of everything, वो हर एक चीज की बहुतायत से भर देता है। He gave me the word, उसने मुझको वचन देना शुरू किया। कितनी बार कोई प्रीचर कहीं नहीं पहुंच पाता था तो लोग मुझको इस तरह से इस्तेमाल करते थे जैसे कार में स्टेपनी होती है, एक टायर पंचर हो जाए तो उसको दूसरी जगह फिट कर देते हैं। आई वॉज बींग यूज्ड लाइक ए स्टेपनी। कभी कोई प्रीचर नहीं आया, अरे संजय गुप्ता को बुला लो, ही विल प्रीच। मैंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत ऐसे करी थी, और मैंने स्टेपनी बनते बनते आई बिकेम द मेन टायर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड गेव मी अ बिग मिनिस्ट्री। परमेश्वर ने एक बड़ी सेवा दे दी, जा जाके घूम घूम के लोगों के लिए प्रचार, लोगों को सुसमाचार सुनाना, बड़ी सभाएं करना, परमेश्वर की आशीषों को बांटना, परमेश्वर के चमत्कारों को चिन्ह के साथ प्रकट करना। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं मैं मिट्टी का बर्तन हूं, बट बाइबल सेज, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन के अंदर अपनी सामर्थ रखी हुई है। परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तन में अपना खजाना रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है आप कमजोर हैं, God is going to put his treasure in you। परमेश्वर अपने खजाने को आपके अंदर रखना चाहता है। You shall be like fountain which will never dry। हालेलुया। और परमेश्वर ने इतनी सामर्थ, इतना वचन दिया। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर से बहता है। एक बार की बात है, एक सभा के अंदर एक व्यक्ति लाया गया। He was a cancer patient, और उसका पेट बहुत फूल गया था। लोग उसको एक खाट पर लेकर के आए थे और उसको ला करके लिटा दिया था। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझको बहुत सारे लोगों के नाम बता रहा था। उस सभा में करीब 50,000 से ज्यादा लोग थे, और जब मैं उस नामों को पुकार रहा था और मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति है जो यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा था, और मैंने कहा आई एम स्टैंडिंग ऑन द सेकंड स्टेप ऑफ द हेवन। मैं उस दूसरी सीढ़ी पर खड़ा हूं और
उस पहले स्थान से परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आ रही है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना करते चला जा। और मैं जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, गॉड टोल्ड मी हियर इज अ पर्सन, परमेश्वर ने बताया कि मुझे यहां पर एक कैंसर का पेशेंट है जिसका पेट फूला, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और वो वापस आ गया घर पे। मैंने उसका नाम लेकर पुकारा और उसके लिए प्रार्थना करी। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसका पेट पिचकता चला गया और उसके अंदर से बहुत सारी राख निकल के बाहर आ गई। उसको लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसने कहा मुझको वॉशरूम जाना है। वहां वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं थी मैदान में। वो जमीन से नीचे बैठ गया और जब बैठा तो उसके अंदर से राख निकलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे राख उसके अंदर से निकल रही थी वैसे वैसे उसका पेट पिचकता चला जा रहा था। जो कैंसर का गोला उसके अंदर था वो जल के राख हो गया। God can do miracles through you. परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार कर सकता है। You shall be like a fountain, yes, which never dries. महामारी के समय में परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं। जब सब कुछ लॉकडाउन में, आई एम सर्विंग माय लॉर्ड, आई एम गिविंग द वर्ड ऑफ गॉड। और लोग मुझे प्रार्थना करके कह रहे हैं, बाय फोन करके प्रार्थना कराते हैं और बताते हैं हम किस देश से बात कर रहे हैं, किस प्रदेश से बात कर रहे हैं। फ्रॉम डिफरेंट नेशंस आई एम गेटिंग कॉल। दूसरे राष्ट्रों में जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिन शहरों का परिचय मुझे नहीं है, वहां से कॉल्स आते हैं। दे आर आस्किंग अबाउट गॉड। बाइबल बताती है कि मेरे पास बहुत आयत से देने के लिए है। अगर आप हार गए हैं, आपको लगता है आप टूट गए हैं, आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, गॉड केयर्स फॉर यू। यस, यशाया 41:10 में लिखा हुआ है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म में हाथ से बचा के रखूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तेरे पैरों को फिसलने नहीं दूंगा, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर लगता है सब कमजोर पड़ गया है, परिवार बिखर रहा है। मुझे एक परिवार ने फोन किया और मुझसे कहा कि हमारा परिवार टूट रहा है। मैंने उनसे कहा उपवास के साथ प्रार्थना करिए। फिर उसने मुझसे प्रार्थना करवाई और कहा मैंने उपवास के साथ प्रार्थना करी ब्रदर, कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ठहरे रहिए, बाइबल बताती है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। अगर लगता सब कुछ बिखर रहा है, बच्चों का जीवन बस नहीं पा रहा, बेटी का जीवन नहीं सेटल हो पा रहा, बेटे का जीवन सेटल नहीं हो पा रहा, बाइबल सेज ये परमेश्वर का प्लान है। और बाइबल कहती है जो मैंने प्लान किया है वो हानि का नहीं है, जो मैं तुम्हारे लिए प्लान करता हूं वो हानि का नहीं होता। यशाया नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 12 सेज, जो तुझसे युद्ध करते हैं वो सब नाश हो जाएंगे। कोई भी हालात, कोई भी दुश्मन, पैसे की तंगी, मुसीबतें, परमेश्वर यहोवा उन सबको नाश कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इफ यू रिपेंट एंड कम टूवर्ड्स लॉर्ड टुडे, अगर आप आज अपना जीवन यीशु को सौंप दें, अगर आज आप अपना जीवन यीशु को सौंप दें और कहें प्रभु आज तक मैं अपने प्लान से चलता रहा, अब मैं अपने प्लान को चेंज करना चाहता हूं। The Lord will establish His plans in your family and in your personal life. Ephesians 6:16 says, हर हालात में विश्वास की डोर को पकड़े रहो, हर हालात में विश्वास की ढाल को पकड़े रहो। हालात कितने भी बुरे हो चुके हैं, कितने भी हालात खराब हो चुके हैं जीवन के, इस विश्वास की ढाल को जो यीशु मसीह का नाम है, इस विश्वास की ढाल को जिसके अंदर यीशु का प्लान है, लेट अस होल्ड इट टाइटली एंड आस्क गॉड टू एस्टैब्लिश हिज प्लान्स इन योर लाइफ। हम परमेश्वर से कहें प्रभु हमारे जीवन में अपने प्लान को एस्टैब्लिश कर दे,
आज अपने जीवन को देखें। प्रभु, मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूं, सब कुछ बिखरा सा नजर आता है, सब कुछ बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है, सब उजड़ता सा नजर आ रहा है, सब कुछ। बाइबल बताती है बाप के पापों का बोझ बेटा ना उठा पाएगा और बेटे के पापों का बोझ बाप नहीं उठाएगा। अगर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेट्स प्रे। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, और जब मैं कहता हूं अपने हाथों को दिल पे रख लीजिए, हम कितनी बार शर्माते हैं, हमारे अंदर से आवाज आती कोई देख रहा है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, यू बिकम द पार्टनर विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ पार्टनर बन जाते हैं, आप परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना लेता है। मैं दुआ करने जा रहा हूं, अपने हाथों को छाती पे चिपका लीजिए, दोनों हाथों को मेरी तरह छाती पे चिपका लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, दया कर यीशु राजा, जो लोग टूटे हृदय वाले हैं, जिनके मन टूट चुके हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, प्रभु जिनकी हिम्मत टूट चुकी है, यीशु राजा उन पर रहम कर आज। मेरे रब्बी दया कर उन पर आज। और मेरे स्वामी जो बीमार हैं, जो थके हुए हैं, जो परेशान हैं, जो विलाप में हैं, जो शोक में हैं, और जिनको तेरी करुणा की जरूरत है, जो तेरे प्लान को नहीं समझ पाए, और प्रभु जिन्होंने तेरी बहुतायत को आज तक देखा ही नहीं, जो बड़े गरीबी में हैं, जो पिता परमेश्वर जिन्होंने तेरी अमीरी नहीं देखी। तेरा वचन बताता है कि तू हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम अमीर हो जाएं। पिता, जो उन्होंने तेरी अमीरी नहीं देखी, तू किस तरह से अपने लोगों को अमीर कर सकता है। उन्होंने तेरी बहुतायत नहीं देखी कि कैसे तू बहुतायत से देता है, चाहे वो शांति हो, चाहे इत्मीनान हो, चाहे वो चैन हो, चाहे उद्धार हो। बाइबल बताती है कि वो हमें सारी चीजों से छुटकारा देता है। बाइबल कहती है वो तुम्हारा उद्धार करने में सक्षम है। और बाइबल कहती है कि और परमेश्वर यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके। हाँ मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरे दोस्तों, यहोवा का हाथ उद्धार करने में सक्षम है। और वो हाथ तुम्हारे पास आ रहा है बहन, वो हाथ भाई तुम्हारे पास आ रहा है, मेरे बच्चों हाथ तुम्हारे पास आ रहा है। द हैंड इज गोइंग टू टच यू, फील द टच। उस हाथ को महसूस करें, उस हाथ को महसूस करें। वो आ चुका, वो आ गया आपके पास, वो आ गया आपकी बीमारियों को लेने के लिए, आपके दर्द को लेने के लिए, आपके जोड़ों के दर्द को लेने के लिए, आपकी किडनी की प्रॉब्लम्स को लेने के लिए, आपकी गॉल ब्लैडर्स की प्रॉब्लम को लेने के लिए, आपके दांत के दर्द को लेने के लिए, आपके सर में आने वाले चक्करों को लेने के लिए, आप लड़खड़ा जाते हैं, गिरने लगते हैं, आपकी उन प्रॉब्लम्स को लेने के लिए, आप सोचते सोचते भूल जाते हैं, आप बोलते बोलते भूल जाते हैं, आप लिखते लिखते भूल जाते हैं, आप असफल हो रहे हैं बार बार एग्जाम में, उन सब चीज़ों को लेने के लिए परमेश्वर आपके पास आ चुका है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं वहाँ हानि होती है, आप सोना लेके जाते हैं और वो मिट्टी बन जाती है, आप प्यार जताना चाहते हैं लेकिन लोग आपसे नफरत करते हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर इसी वक्त आपकी जिंदगी में अपने प्लान को एस्टैब्लिश करना चाहता है। जस्ट से लॉर्ड आई नीड यू। प्रभु यीशु मसीह मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह मैं अपने गुनाह को माफ़ी में बदलते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे तेरे लहू की ज़रूरत है। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट क्लिंसेस ऑल अवर सिंस। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। दया कीजिए यीशु राजा, सारी बीमारियों को, हृदय की बीमारियों को, हृदय के अंदर से खून के रिसाव को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम डांटते हैं। तमाम प्रकार की शैतानी ताकतें, हर प्रकार के जादू टोने की ताकतें, हर प्रकार की निराशावादी बातें, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां, हर प्रकार के टोटके की बातें, हर प्रकार के डेविल्स एंड इविल्स यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें बांध देता हूं इसी वक्त। आई जस्ट बाइंड यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस एंड थ्रो यू इनटू पिट्स ऑफ हेल। मैं तुम्हें नरक की अग्नि में कुंड में, नरक के अग्नि कुंड में हमेशा के लिए बांध देता हूं। यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। यीशु मसीह अपने प्लान के अनुसार आशीष देने जा रहा है। आप व्यापार में बर्बाद हो चुके हैं, आप कर्जे से भरे हुए हैं, आपका एक एक रोया कर्जे में डूबा हुआ है।
going to release you. God is going to release you. परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाने जा रहा है. परमेश्वर यहोवा आपके बच्चों को संतुलित करेगा. परमेश्वर यहोवा आपके बच्चों को पकड़ लेगा. आज आप अपने बच्चों के हाथ को पकड़िए और कह दीजिए, यीशु को तेरी जरूरत है, और यीशु को तेरी जरूरत है. यीशु ने उस गधे के लिए कहा, जाके ले आना और लोगों से कहना, मालिकों से पूछना. बच्चे शैतान के चंगुल में चले गए हैं. आज शैतान को कह दो, इसको यीशु की जरूरत है. उस लादू, उस गधे को परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा और कहा कि इसके मालिक पूछेंगे तो कह देना इसकी जरूरत है. कितनी सुंदर बात है. मालिकों ने छोड़ दिया. आज आपके बच्चे बुरी व्यसनों से छूट जाएंगे. आज आपके बच्चे बुरी आदतों से छूट जाएंगे. आज परमेश्वर आपके बच्चों को छुड़ा लेना चाहता है. परमेश्वर आपके बच्चों के अतीत को भूल करके, परमेश्वर आपके अतीत को भूल करके एक नया आपके जीवन से दूर हो जाएगा. शैल वी प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष दे. परमेश्वर आपके साथ रहे. से आमीन. आमीन बोलिए सब जोर से. पर 9411958464 आपको मालूम है हमारा नंबर है जिस पे हम प्रार्थना करते हैं. BROSANJAY@gmail.com. फेसबुक पे BRO संजय गुप्ता मेरठ ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे. यूट्यूब चैनल BRO संजय गुप्ता के नाम से है. जरूर क्लिक करें. अपने लोगों से कहें यूट्यूब पर जा करके एक लाल निशान आएगा, वहाँ सब्सक्राइब लिखा है, उसको छुएं ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जो भी हम नया वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुँच सके. जिनकी आज बर्थडेज हैं, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरीज है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ. प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, यीशु राजा अनुग्रह करिए. आज जिनके बर्थडेज हैं, जिनकी एनिवर्सरी है, पिता परमेश्वर सब पर तेरी विशेष कृपा हो. लॉर्ड जीसस, लेट दे बी फुलफिल्ड विद ऑल डिवाइन ब्लेसिंग्स. प्रभु जी जिनके बर्थडे हैं, जिनके शादी की सालगिरह हैं, वो पिता परमेश्वर स्वर्गिक आशीषों से भरे जाएं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ सकें. पिता परमेश्वर सब पर आशीष दीजिए. आशीष मिले हमारे पूरे परिवार की तरफ से. आपको शुभकामनाएं. बहुत सारा प्यार. जो बच्चे बाय करते हैं उनको बहुत सारा प्यार भाई मेरी तरफ से. और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं बच्चों, आप बहुत परमेश्वर के नज़दीक रहें और परमेश्वर आपको दृढ़ करे और जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और परमेश्वर की बुद्धिमानी से, समझ से, ज्ञान से आप भरते चले जाएं. मे गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. खुश रहिए. हालेलुया.